नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी डीएफ के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम जब हम 7 चक्रास करते हैं या हम चक्रास करते हैं और अगर डीएम डीएफ सेम सोल है, हम सेम चक्रास शेयर करते हैं तो डीएम के ऊपर क्या होता है, क्या डीएम के चक्रास भी एक्टिवेट होते हैं और अगर डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या फील करते हैं, क्या उन्हें चक्रास करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, मैंने सोचा इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे दोनों डीएम डीएफ ऑलरेडी अवेकन हैं, दोनों ऑलरेडी चक्रास कर रहे हैं, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है बट स्टिल वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा एक अनअवेकन डीएम कर रहा होता है, राइट। बहुत से लोगों के केसेस मेरे पास आ रहे हैं कि मैम मेरा डीएम खुद अवेकन है, वो खुद चक्रास करता है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उसे तो सब चीज़ें पता है बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता है कि मैम अगर मेरे डीएम को ट्विन फ्लेम के बारे में बता दूंगी, ट्विन फ्लेम के बारे में वो समझ जाएंगे, वो बहुत चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रही हूँ। आपकी जर्नी एग्जैक्टली 3D जर्नी रहती है बट इसमें डिफरेंस इतना आता है कि अभी तक आप खाली एक रिलेशनशिप तक ही रहे थे, राइट। बट अब आप रिलेशनशिप के साथ साथ अब आपके अंदर एक क्रेविंग होगी या डिवाइन आपको गाइड करेगा कि अब आप लोगों की भी हेल्प करो। तो अभी तक जो आपकी लाइफ खाली आप अपने तक देखते थे, आप अपने डीएम तक देखते थे, अपने घर वालों के लिए देखते थे, बट इसके बाद आप लोगों के पेन के साथ कनेक्ट होना शुरू करोगे। बट आपकी जर्नी सिंपली 3D जर्नी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और डीएम भी अगर आप ये सोचो कि डीएम आपको अलग नज़रिए से देखने लगेंगे कि नहीं तुम ही सब कुछ हो, तुम मेरी हाफ सोल हो, तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो, ऐसा नहीं होता। इवन मेरे डीएम को सब कुछ पता है, सारी चीज़ें पता है बट स्टिल उसके लिए ऐसी चीज़ें हैं ओके। बस एक कनेक्शन अलग है, ये कनेक्शन बहुत प्योर है और हमें पता है कि हम अलग कभी नहीं हो सकते, तो उस पर्सन ने एग्जैक्टली सेम चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, राइट। इसके अलावा अगर आप सोचोगे कुछ अलग नज़रिए से देखेंगे, अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बट यस, जो इससे पहले वो बिगड़े हुए होते थे, वो झूठ बोलते थे, वो चीट करते थे, वो ओवरऑल चेंज हो जाते हैं, बस इतना फ़र्क आता है, राइट। तो डीएम अवेकनिंग के थ्रू, डीएम चक्रास के थ्रू जो वो चेंज होते हैं वो सिंपली इतना होता है कि जो अभी आप अपने रियल डीएम से चाहते हो कि वो सच बोले, वो थर्ड पार्टी में ना जाए, वो झूठ ना बोले, राइट, वो आपकी फीलिंग की वैल्यू करे, आपको रिस्पेक्ट करे। डीएम के चक्रास एक्टिवेट होने के बाद या उनकी अवेकनिंग के बाद वो वैसे होना शुरू हो जाते हैं। बट डीएम अगर आप सोचो कि जैसे आप इस जर्नी को देखते हो कि हम इस ये हैं, हम इतने साजन का करेक्शन था, हमारे चक्रास ऐसे हो रहे, कुंडलिनी ऐसी हो रही है, डीएम ऐसी बातें एक्सपीरियंस करने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को हटा दीजिए कि डीएम को बताऊंगी तो डीएम मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, कभी नहीं करेगा। वो खाली चेंज हो जाएगा, आपको एक्सेप्ट कर लेगा कि सोल कनेक्शन कुछ है हमारा, तुम डिफरेंट हो, इसके अलावा वो कुछ फील नहीं करने वाला, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे चक्रास की, कि जब डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं वो क्या फील करते हैं। सी, मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रही हूँ या जो मेरे डीएम ने किया, और आज एक डीएफ का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इन डीएफ का है जो ट्विन फ्लेम अरेंज मैरिज के थ्रू मिलते हैं, फिर सेपरेशन आ जाता है, इनका रोका होके टूट गया था, ठीक है। उसके बाद इनको पता चलता है कि ये पर्सन मेरा ट्विन है या मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ। डीएफ ने हीलिंग की, शायद 1 साल से ज़्यादा या 1 साल समथिंग कुछ हो गया है। अब फाइनली जो डीएम के साथ उनका रोका टूट गया था, अब डीएम भी अवेकन हो गए। ये चार्ट आप देख लीजिएगा, डीएम के ऊपर भी चक्रास की एनर्जी हावी हो रही है और वो अब अपने घर पे डीएफ को लेके मैरिज की बातें कर रहे हैं और बहुत जल्दी इनकी रोका और शादी होने वाली है, ठीक है। देन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इनको ब्लेसिंग दो कि फाइनली किसी एक का तो बहुत जल्दी शादी हो जाए, है ना। तो मैं बात करूं पहले डीएम के चक्रास एक्टिवेट कैसे होते हैं या डीएम की अवेकनिंग कैसी होती है। सी, जो डीएफ अभी इस ईयर अवेकन हुए हो या अभी चक्रास 6 महीने से कर रहे हो, आप उस टाइमलाइन को हटा दो
क्योंकि बहुत से डीएफ के दिमाग में चलता है ना कि मैं तो 6 महीने से कर रही हूँ, मैं तो 3 महीने से कर रही हूँ, डीएम में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। कई बार आपके खुद के चक्रास की निगेटिविटी, ट्रॉमा क्लिंस होते होते 6 से 7 महीने या 1 साल लगता है। बट आपको क्या लगता है कि मैं तो चक्रास कर रही हूँ, डीएम चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो चक्रास अभी आप कर रहे हो वो अभी आपकी ही निगेटिविटी को क्लिंस कर रहा है, अभी डीएम तक नहीं जा रहा। तो जब तक आपको सारे चक्रास स्पिन करते हुए नहीं फील होते, ज़्यादातर आपको फील होंगे, सब में वाइब्रेशन फील होगी। और इसके बाद अगर इन चक्रास में आपको ठंडक लगना शुरू हो जाए कि जब वो स्पिन करें ठंडक लग रही है, जब वो स्पिन कर रहे हैं डीएम की कॉल आ रही है, देन ये साइन है कि वो आप डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक आया था कि मैम हमारा कनेक्शन ऐसा हो गया है कि डीएम का जैसे कॉल आने वाला होता है मेरे चक्रास स्पिन करने लगते हैं। आप अवेकन हो, आपके चक्रास अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रही है, तो यहाँ पे आपका डीएम वहाँ पे मिस कर रहा था, तो आपके चक्रास स्पिन करना शुरू हो गए और इसी ड्यूरेशन आपके डीएम की कॉल आ गई। देन ये साइन होता है कि आप अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी पिक कर रहे थे। ये डीएम के चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, इसको इंडिकेट नहीं कर रहा, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे थे, वो चाहे निगेटिव हो, वो चाहे मिसिंग हो, ठीक है। ये साइन होता है। तो मैं बात करूँ डीएम के चक्रास डिवाइड है, ये पूरा एक फेज है, एक पूरी साइकिल है। पहले क्या होता है डीएम के साथ, कुछ केसेस में डीएम को डार्क नाइट ऑफ सोल के ड्यूरेशन ही सोल शॉक लगता है। अब अगर बात करूँ जिस दिन से आप सेपरेट हुए हो अपने डीएम के साथ, आप दोनों ही अवेकनिंग प्रोसेस अपने यूनियन की जर्नी पे डे बाय डे आगे बढ़ रहे हो, बट ये फेजेस होते हैं, एक साइकिल होता है, राइट। जब आप वन स्टेज क्रॉस करोगे तब आप नेक्स्ट पे आओगे, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, जो डीएम और डीएफ होते हैं वो सेम टाइम पे डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और कुछ केसेस में थोड़ी सी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मेरे पास अभी तक 2 केसेस आए हैं जहाँ पे सेम टाइम पे डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कुछ की सेम टाइमलाइन पे है और कुछ लोगों का डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, पहले डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, ठीक है, और डीएम को डार्क नाइट ऑफ सोल के ड्यूरेशन सोल शॉक लगता है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि मैम जब डीएम की लाइफ में सफरिंग आएगी, जब डीएम की लाइफ में पेन आएगा, उनकी लाइफ में हर चीज़ें लॉस हो जाएगा, तब उन्हें सोल शॉक लगेगा। यहाँ पे भी 2 केसेस डिपेंड करते हैं। अगर डीएफ पूरी तरीके से अवेकन हो गई है, उसके इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है, वो फुल मून न्यू मून पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है, और उसने इस पूरी जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जर्नी है, ये डिवाइन की जर्नी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो चीज़ें करा रहे डिवाइन करा रहे, बस मुझे अपनी हीलिंग करनी है। जब वो इस माइंडसेट के साथ हीलिंग करती है या वो इस स्टेट पे आ जाती है हीलिंग करते करते, और उस ड्यूरेशन डीएफ के एक अवेकन डीएफ के ऑरा से एक अवेकन जिसकी सारे चक्रास एक्टिवेट है, जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट है, डीएम को सोल शॉक उस एनर्जी से मिल जाता है। कई बार आप देखोगे कि अगर आपके फ़ोन पे डीएम से बात हो रही है, आपकी बॉडी ठंडी या गर्म पड़ने लगेगी, आपके चक्रास स्पिन करने लगते हैं, तो सेम चीज़ें डीएम के साथ हो रहा होता है, बट आपको पता नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अगर आप अपने डीएम से मिल भी लेते हो, अगर आप अवेकन हो, आप चक्रास कर रहे हो, आप बैलेंस हो, और आप अपने डीएम से मिल के आ जाते हो, आप फिजिकल हो जाते हो, या आपका फ़ोन सेक्स एंड ऑल भी अगर आप इंजॉय करते हो या आप बात भी करते हो, उस ड्यूरेशन भी आपके डीएम को सोल शॉक आपकी एनर्जी के थ्रू लगता है, जिसे हम कहते हैं एथरिक बॉडी एनर्जी एक्सचेंज करना। और जैसे जैसे आपसे उनकी बात होना शुरू हो जाएगी, आप देखोगे कभी कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉल पे कॉल करेंगे, और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ज़्यादातर डीएम आपको रात में ही कॉल करते हैं। कोई भी बात करा लो, वो ज़्यादातर आपको रात में ही कॉल करेंगे, बाकी टाइम वो इग्नोर करेंगे, राइट। देन ये साइन होता है कि रात के ऊपर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती है उनके चक्रास की, क्योंकि मूनलाइट हमारा हीलिंग कराता है, तो डीएम को भी डिवाइन हील कराएगा। तो वहाँ पे जो डीएफ, क्योंकि हम सेम सोल है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, आपकी एनर्जी अपने डीएम तक जा रही है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैम हम डीएम को एनर्जी नहीं देना चाहते, हम डीएम से एनर्जी कैसे बचाएंगे, बकवास की बातें होती है।
आप सेम सोल हो, सेम चक्रास शेयर करते हो, और अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे डीएम कभी अवेकन नहीं होंगे, डीएम के चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे रात में ही डीएम के ऊपर एक डीएफ की अवेकनिंग या डीएफ के ऑरा से उनकी निगेटिविटी पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रात उनके ऊपर बहुत भारी हो जाती है और आपके डीएम रात में ही आपको ज़्यादातर कॉल करते हैं या फिजिकल होने की बातें करते हैं, क्योंकि अगर उनके सेक्रल ओवर एक्टिव है या ब्लॉक्ड है, रूट ओवर एक्टिव है या ब्लॉक्ड है, इनकेस हार्ट भी अगर हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, देन आप देखोगे कि वो रात में ही अपनी फीलिंग को कन्फेस करेंगे, फिर दूसरे दिन वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उनके ऊपर इतनी हावी होती है। और डिवाइन का काम है बैलेंस क्रिएट करना, और डिवाइन सिंपली उस टाइम में डीएफ की तरफ ही लेके आएगा डीएम को, क्योंकि डिवाइन को डीएफ को भी दिखाना है कि फाइनली आपकी हीलिंग अपने डीएम के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो अगर आप साइलेंट जोन पे भी हो, आप 2 साल से साइलेंट हो, 3 साल से भी साइलेंट हो, और अगर आप चक्रास कर रहे हो 3 साल से, 2 साल से, देन आपको टेंशन नहीं लेना, आपका केस खाली वहाँ पे साइलेंट जोन है, बट स्टिल आपकी अवेकनिंग, जितने भी साइलेंट ट्विन फ्लेम होते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उनका डार्क नाइट ऑफ सोल होना, कार्मिक निगेटिविटी क्लिंस करना, अवेकनिंग होना, वो एक साथ चल रही होती है, और इसीलिए आपके डीएम साइलेंट होके बैठे रहते हैं, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी एक साइलेंट जोन वाला है, ठीक है। बट वहाँ पे भी उनके ऊपर उनकी निगेटिविटी, उनके कार्मिक लेसन और उनकी अवेकनिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है, ठीक है। और जैसे जैसे डीएम के ऊपर एनर्जी एक्सचेंज होती है, उन्हें सोल शॉक लगता है। मेरे केस में डीएम को मुझ ही से सोल शॉक मिला था, और वो सोल शॉक ऐसा था कि जहाँ पे हम मिलते थे एंड ऑल थे, उसको वो रोड देख के उसकी बॉडी पूरी कांपने लगी। ये डीएम ने खुद कॉल करके बताया, कन्फेस किया कि आज मैं यहाँ गया था, मेरी बॉडी में कुछ होने लगा, ऐसा लगा चक्कर खा के मैं गिर जाऊँगा, और मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी, मुझे डर लग रहा था, मुझे वो रोड देख के डर लग रहा था, और ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। और ये उस टाइम का है जब हमारा सेपरेशन हो रहा था, जो ऑन एंड ऑफ होता है। तो फाइनली जो हीलिंग करके डिवाइन आपका एक साइन दिखा देता है कि यही पर्सन आपका डीएम है, ये एक्शन दिखा देता है, तब मैं श्योर हो गई थी कि नहीं, जो मैं चक्रास कर रही हूँ, जो मैं हीलिंग कर रही हूँ, वो वहाँ पे काम कर रही है। तो मेरे ऑरा से, मेरी एक चक्रास के थ्रू वहाँ पे सोल शॉक लग रहा था। तो हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट डिफरेंट है, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके कार्मिक के थ्रू उन्हें सोल शॉक मिले, बट ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ वो डीएफ को उनके खुद के ऑरा से आपको सोल शॉक आपके डीएम को मिल रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जब आपकी एथरिक बॉडी एक अवेकेंड डीएफ आप बनने लगते हो, हीलिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो हीलिंग आपके वुंड्स कितने हील कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमारे डीएम की अवेकनिंग कब आएगी, तो मैं सिंपली बोलूँगी आप कितने साल से हीलिंग कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितने मंथ में, कितने ईयर्स में आपके ब्लॉकेजेस कितने हील हो रहे, आपके डीएम की अवेकनिंग उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि कई बार होता है कि हम हीलिंग तो कर रहे हैं, बट हमारे वुंड्स, हमारे ब्लॉकेजेस ही हील नहीं हो रहे, तो वहाँ पे आपकी जर्नी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। तो ओवरऑल डीएम की अवेकनिंग या आपका यूनियन, आपके खुद के ब्लॉकेजेस कितनी जल्दी हील होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वहीं पे जब डीएम को सोल शॉक मिल जाता है, राइट, तो मैं बताऊं, आप ये चार्ट देखिएगा, इसमें भी आपको दिखाई दे रही है कुछ पंजाबी वर्ड्स हैं, अगर जो लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। इसमें भी डीएम के ऊपर बॉडी पेन होना स्टार्ट हो गया था, सडनली इनको घबराहट होना शुरू हो गया था, वॉमिटिंग आना शुरू हो गया था। और जैसे हम एक डीएफ अपने डीएम के एनर्जी पिक करती है, हमें एंजाइटी होने लगती है कि यार कहीं वो मिस तो नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में कुछ हो तो नहीं रहा, सडनली हम इधर उधर वॉक करना शुरू कर देते हैं, हम अनईजी फील करते हैं, राइट। एग्जैक्टली सेम चीज़ें डीएम कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ जब डीएम आपसे बात करता है, ठीक है, और आपसे बात करने के बाद वो अगेन साइलेंट हो जाता है, वो अगेन आपको कम रिप्लाई करने लगता है, राइट, वो आपको टोटली इग्नोर कर रहा है या अगेन आपको ब्लॉक कर दे रहा है। पहले अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है, फिर वो हट जा रहा है उस पे से, फिर पहले वो कमिटमेंट दे रहे हैं, फिर उससे याद भी नहीं, उसने आपको ब्लॉक कर दिया। देने साइन है कि यहाँ पे आपकी एथरिक बॉडी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और वहाँ पे आपके डीएम के वुंड्स, आपकी निगेटिविटी, आपके डीएम की वो क्लिंस हो रही है। तो जब उनके ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, वो अपनी फीलिंग
एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। और जब जिन चक्रास की निगेटिविटी उन पे हावी हो जाती है, देन अगेन आपका सेपरेशन आ जाता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद अगर उनको सोल शॉक मिल गया है और एक डीएफ बहुत अच्छे से अवेकन हो गई है, बहुत अच्छे से हीलिंग कर ली है, आपके डीएम के चक्रास वहीं पे एक्टिवेट होना या एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगी। बट बहुत से लोगों को लगता है कि मैम मेरे डीएम ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, देन मैं सिंपली बोलूँगी आपके डीएम अनअवेकन है अभी, उनके ऊपर उनकी निगेटिविटी हावी है, आप उन्हें पूरी तरीके से स्पेस दो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन आपकी काम करेगी। तो अगर आप यूनियन चाहते हो देन सिंपली आप यूनियन के बारे में सोचो, यूनियन मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो और हीलिंग करो। डीएम खुद उन चीज़ों को मिरर करेंगे। बट आप में से ज़्यादातर लोग जब डीएम आते हैं, एनर्जी होती है, फुल मून होता है, रीयूनियन हो जाता है, आप खुश हो जाते हो, जैसे ही मिलने के बाद वो अगेन सेपरेशन आ जाता है या आप मिलने जाते हो अगेन वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर आप परेशान होने लगते हो, देन ये 100% शो साइन है कि आपके डीएम की निगेटिविटी उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गई है, जो कि उनके चक्रास के ब्लॉकेजेस हैं। और अगर ये नहीं होगा, अगर आपका मिनी सेपरेशन नहीं आएगा, तो आपके डीएम कभी अवेकन नहीं हो पाएंगे, राइट। तो आप अपने डीएम को पूरी तरीके से स्पेस दो। बाकी डीएम का जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, डीएम के बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, डीएम पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं। आप ये ज़्यादातर फील करोगे कि कई बार आपको रात में सडनली एंजाइटी होने लगती है, आप रोने लगते हो और आपको पता होता है कि आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि वहाँ पे डीएम के इमोशनली पर्जिंग या इमोशनल वुंड्स, ट्रॉमा उनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी डीएम को भी वॉमिटिंग आती है, जैसे जैसे डीएम आपसे मिलेंगे उनकी बॉडी ठंडी या गर्म पड़ने शुरू हो जाएगी, डीएम को भी चक्कर आना शुरू हो जाएगा, राइट। डीएम के क्राउन में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, बट आप ये नोटिस करना अगर इसके बाद आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप अपने डीएम से मिले, ठीक है, आपने डीएम ने फीलिंग कन्फेस कर दिया या आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, और अगर उसे किसी चीज़ का फियर है, आप ये देखोगे या तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगता है, या आप मिलने गए तो वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने लगता है, वो वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करेगा, और जितनी बार आप प्लान बनाओगे मिलने का उतनी बार प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये साइन है कि जितना इंटेंस आप बात करना शुरू कर रहे थे उतनी तेज़ी से उनके ऊपर उनकी निगेटिविटी ट्रिगर होगी, राइट। तो इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में वो आपको ट्रिगर कभी नहीं करते, राइट, क्योंकि बहुत सी डीएफ की बॉडी ड्रेन हो जाती है, आपकी पर्जिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि आप सेम सोल हो। और यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मेरा डीएम आया था मिलने, एनर्जी लेके चला गया, नहीं, वहाँ पे डीएम की निगेटिविटी ट्रिगर होगी, डीएम के चक्रास की निगेटिविटी ट्रिगर होगी, जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बिहेव करूँ, तो वो बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, राइट। देन ये अच्छे साइन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके डीएम अब पेन में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इन एनर्जी को कैसे बैलेंस करूं, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा, और इसकी वजह से आप अपने डीएम की ये पेनफुल एनर्जी भी कैरी करते हो या पिक कर लेते हो, और आप कहीं ना कहीं पेन में आने लगते हो, आपकी बॉडी ड्रेन आउट होने लगती है, राइट। देन ये साइन होता है कि आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो कि वो पर्सन कितना पेन में है, ना कि आपका डीएम आया और आपकी एनर्जी लेके चला गया, ऐसा नहीं है। आप अपने डीएम से कभी एनर्जी बचा ही नहीं सकते, क्योंकि आप सेम सोल हो। तो इस जर्नी पे जो भी चीज़ें हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है, आप उन्हें स्पेस दो। बाकी डीएम को एटलीस्ट 1 साल टाइम लगता ही लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं अगर ओवरऑल देखूँ, पहले डीएम के ऊपर निगेटिविटी चक्रास की हावी होती है, सेकंड डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं और वो खुद ट्रिगर होते हैं डीएफ से, तो रीयूनियन होगा, सेपरेशन होगा, रीयूनियन होगा, सेपरेशन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मिनी रीयूनियन और सेपरेशन कितने टाइम टू टाइम होता रहे, क्योंकि ये उनके वुंड्स के ऊपर डिपेंड रहता है। एक वुंड खत्म होगा, एक ब्लॉकेजेस हील होंगे, वो आपसे बात करेंगे,
और जैसे वो चीज़ें हावी होना शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट ब्लॉकेज ट्रिगर होगा, अगेन आपका सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके डीएम के अंदर कितनी निगेटिविटी है। और इन सब के बाद डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, और जब डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं तब फाइनली वो पूरी तरीके से क्लियर होते कि उन्हें अपनी डीएफ के साथ ही यूनियन चाहिए। तो ये स्टेजेस डिफरेंट होती है, और लास्ट स्टेज आपके चक्रास मर्ज होते हैं। तो लास्ट स्टेज पे मैं हूँ जहाँ पे मैं और कहीं ना कहीं डीएम हम चक्रास मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी कि अगर आप नए हो, अभी आपने हीलिंग की है, अभी आपके डीएम टोटली इग्नोर कर रहे हैं, आप पहले खुद की एनर्जी चेक करो कि आप कहीं पेन में तो नहीं हो, राइट। क्योंकि अभी जो चक्रास आप कर रहे हो वो अभी खाली आपके खुद के चक्रास को हील करेंगे, ना कि डीएम के। और जब आपको ये फीलिंग आने लगे कि नहीं यार, अब मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मैं पहले अलग थी, अब मैं बहुत अलग हूँ, मेरे अंदर से लगता ही नहीं कि कुछ पेन है मेरे अंदर, जब आप इस स्टेज पे आते हो तब आपके डीएम के ऊपर उनके चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, या उनका डार्कनेस ऑफ सोल आना शुरू होता है, या उनको सोल शॉक मिलना शुरू होता है। बट आप ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत से लोगों को लगता है कि डीएम की लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होगा, कार्मिक चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उन्हें सोल शॉक मिलेगा। कुछ केसेस में सोल शॉक बहुत जगह से मिलते हैं, बट ज़्यादातर डीएफ के ऑरा से, डीएफ के चक्रास की एनर्जी से डीएम को सोल शॉक मिलता है, और वहाँ से रियल उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और जितना आप हीलिंग करते हो आपका सेपरेशन उतना लंबा होता चला जाता है। तो बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मैंने तो यहाँ पे भी सेशन ले लिया, मैंने वहाँ पे भी सेशन ले लिया, राइट, मेरा सेपरेशन नहीं आ रहा है, बल्कि जब मैं हीलिंग नहीं कर रही थी मेरा सेपरेशन तब नहीं चल रहा था। तो क्या मैं हीलिंग गलत कर रही हूँ, या ये हीलिंग काम नहीं कर रही है? तो यहाँ पे ये साइन है कि ये हीलिंग आपके ऊपर 100% काम कर रही है। क्योंकि हीलिंग पहले आपकी निगेटिविटी, जंक डीएनए, जितनी भी गंदगी आपके अंदर होती है पहले वो निकालती है। पहले आपका सेपरेशन आएगा, पहले आप वैसे बिहेव करोगे, राइट, आपको गुस्सा आएगा, आपको रोने का मन करेगा, फिर कहीं जाके जब ये पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाता है तब वो आपको हील करना शुरू करती है। तो अगर आप हीलिंग कर रहे हो और अगर आपका सेपरेशन नहीं आ रहा है, राइट, आपको रोना नहीं आ रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा और डीएम में चेंजेस भी नहीं आ रहे, देन ये साइन है कि वो हीलिंग आपको बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो आपके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर नहीं कर रही। क्योंकि रियल हीलिंग वही होती है जो आपके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करती है। तो जितना हीलिंग करोगे उतनी पर्जिंग होगी, उतना पेन आएगा, उतनी जल्दी आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे और उतना लंबा सेपरेशन आएगा, राइट। तो ये कुछ होते हैं साइन कि आपके डीएम के चक्रास कैसे एक्टिवेट होते हैं या उनके ऊपर कौन सी एनर्जी कब हावी होती है। देन ओवरऑल आप ट्राई करिएगा, जब भी आपका मिनी रियूनियन होता है बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। अगर आपका सेपरेशन आता है उसे तो इन्जॉय करिए, क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं आएगा, उनके ऊपर उनकी निगेटिविटी हावी नहीं होगी, वो आपके लिए वैल्यू या आपकी इम्पोर्टेंस फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सेपरेशन को एज अ ब्लेसिंग इन्जॉय करिए। मैंने यही किया था, मैंने हर सेपरेशन को एक ब्लेसिंग जैसे लिया था कि भाई मज़े आ गए। मैंने बहुत कम रोया है मेरे सेपरेशन के ड्यूरेशन, राइट, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिंपली मैं खुद थी कि मुझे खुद को प्यार करना है, खुद की ग्रोथ देखनी है, खुद को डिप्रेशन से निकालना है। तो ओवरऑल जब मैंने पूरा खुद के ऊपर ध्यान दिया, मेरी अवेकनिंग भी जल्दी हो गई, मेरे वुंड्स भी बहुत जल्दी हील हो गए और वहाँ पे डीएम की अवेकनिंग, सारी चीज़ें होना बहुत जल्दी शुरू हो गया। तो आप कितनी जल्दी खुद के ऊपर फोकस्ड होते हो, ये साइन है कि आपके डीएम में चेंजेस उतनी जल्दी आएगा। ओके, आई होप बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हो।